हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सिटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बुक लेकर आए हैं, हिंदी की एग्जाम पॉइंटर लेकर आए हुए हैं। इसमें आपके 3 मेजर टॉपिक्स रहने वाले हैं। हिंदी साहित्य रहने वाला है, व्याकरण रहने वाला है और आपका संस्कृत का साहित्य रहने वाला है। ये 3 आपके मेजर पॉइंट इस एग्जाम पॉइंटर में क्लियर होने वाले हैं। हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो जितने भी एग्जाम्स आपके होंगे उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक रहने ही वाली है। कुछ स्पेशल एग्जाम जैसे टीचिंग एग्जाम जो होते हैं, जैसे आपके टीजीटी के एग्जाम्स हो गए, पीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड के जो एग्जाम्स हो गए, इसके अलावा जीआईसी, जीजीसी, डायट, असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑफ बेस्ट ये पॉइंटर रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान में स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर की जो बुक आती है, इसके अलावा दिल्ली अधीनस्थ में जो टीचिंग की वैकेंसी आती है, इसके अलावा एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ में भी हिंदी पूछा जाता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एसएटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जहाँ भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ आपके एसएससी के एग्जाम्स वगैरह में भी हिंदी पूछा जाता है, कुछ स्टेट के एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है। तो ऑल इन वन के लिए एक हिंदी पॉइंटर हम एग्जाम पॉइंटर लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको सारी चीजें हिंदी के क्लियर होने वाली है। ये वीडियो में हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, क्या चीजें दी गई हैं, कैसे दी गई हैं, कैसे आप उसका यूज कर सकते हैं, कैसे किस प्रकार सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो ये हमारा ई बुक का सेक्शन रहने वाला है और ये हमारा बुक रहने वाली है। अगर ई बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट yctpublication.com में आप हिंदी की ये बुक पढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ 1000 प्लस ई बुक्स और भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे मोबाइल वर्ज़न में यानी एंड्रॉयड यूज़र हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन yct एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उस पे भी आप जाके 1000 प्लस ई बुक्स पढ़ सकते हैं, इसको इंक्लूड करते हुए। अगर ये बुक लेना चाहते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप मँगा सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट yctbook.com से भी परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर इस बुक की बात करते हैं तो 395 रुपीज़ की प्रिंट प्राइस रहने वाली है और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 400 पेज की बुक रहने वाली है। 395 पे डिस्काउंट भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग-अलग होते हैं। कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट, अमेज़न, मीशो को मिल प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके इसे परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ये यूथ कंप्लेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है। उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, लेटेस्ट जानकारी वहाँ पे अवेलेबल आपको मिलती रहेगी। और इस बुक में जितनी भी चीज़ें जानकारी आपको दी गई हैं, लगभग 400 पेज की बुक रहने वाली है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक आपके एग्जाम्स के लिए रहने वाली, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंप्लेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको सारी अपडेट्स, टॉपर्स गाइडेंस और सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे मिलती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स क्या-क्या इसमें दिए गए हैं, वो आपको अवेलेबल क्या रहने वाला है, वो आपको हम बता दे रहे हैं। टॉपिक से पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है, फिर उसके बाद इसी में आपको आदिकाल यानी वीरगाथा काल, फिर उसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद आपका रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, फिर आपका युग द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, फिर नाटक, उपन्यास, हिंदी कहानी फर्स्ट, हिंदी निबंध साहित्य फर्स्ट, इसके बाद हिंदी आलोचना, आत्मकथा, पुरस्कार, भाषा विज्ञान, भारतीय काव्य शास्त्र और संस्कृत साहित्य। ये तो हो गया आपका हिंदी साहित्य में। अब आता है हिंदी भाषा, सेकंड टॉपिक। 3 टॉपिक मैंने बताए थे। सेकंड हिंदी भाषा में आपका हिंदी वर्णमाला, फिर उसके बाद वाक्य रचना, विराम चिन्ह, वर्तनी शुद्धि, इसके अलावा विलोम, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, तुकांत, अतुकांत, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं विशेषण तथा भेद, लिंग वचन कारक और वाच्य, उपसर्ग तथा प्रत्यय, लोकोक्ति एवं मुहावरे, संधि एवं समाज, अलंकार कौन-कौन से होते हैं और उन अलंकारों के भेद क्या है, फिर उन भेदों के भी भेद क्या है, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलने वाली है। अब यहाँ आता है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, पहला टॉपिक से आप स्टार्ट होता है। जितने भी लोग अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स में सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है, तो इसे रिवाइज़ करना कैसे रिवाइज़ करना है आपको? सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि कहाँ से स्टार्ट होती है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है कि ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे 2 बातें स्पष्ट है। एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरा यह कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं को का ही समावेश किया जाता है। ये उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों, घटनाओं से है। साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से नहीं, अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध न होते हुए यथार्थ में घटित हुई हों। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा परिभाषाएँ किसने क्या दी हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के बारे में क्या कहा है, ये आप देख सकते हैं। एक सेंटेंस दे देगा, जैसे दे देगा युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। यह किसका कथन है?
4 ऑप्शन आपको दे देगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, इसके अलावा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय। इन्हीं इन्हीं चारों में का नाम दे देगा, या इसके अलावा कोई भी 4 नाम दे सकता है, उसमें आपको टिक करना रहेगा कि ये किसने कहा था, किसका स्टेटमेंट रहने वाला है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट जी का स्टेटमेंट है, जहाँ जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलत के साथ स्वभाव हो, वही साहित्य है। ये बाबू गुलाब राव जी ने कहा है। तो ये उनका कथन है, ये कथन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कथन दे देगा या तो दे देगा कि इनका कथन क्या रहने वाला है, तो 4 लाइन आपको दे देगी, या 1 लाइन देगा, 4 लेखकों के नाम पूछ लेगा कि ये किसका कथन रहने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही पॉइंटर आपको दे दिए गए हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये आचार्य महापीठ प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। डॉक्टर नागेंद्र जी का दूसरा स्टेटमेंट है, साहित्य अभिव्यक्तित्व अभि आत्मा व्यक्त आत्मा भित्त जीवन की अभिव्यक्ति है, ये डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। फिर उसके बाद आपका हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा है, क्या रहने वाली है, उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंटर आपको दे दिए गए हैं। तो पॉइंटर आपको, ये सारे पॉइंटर यहाँ पे आपको दे दिए जाएंगे इस प्रकार, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा साथ में। जैसे ग्रेसन के इतिहास की विशेषता, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी 5 विशेषताएं हैं, इसमें 3 दे देगा, एक चौथा दे देगा, इसमें कौन सा नहीं ये पूछ लेगा। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार मिश्र बंधु है, मिश्र बंधु में कौन-कौन से मिश्र आते हैं, ये आपका डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे इसमें आते हैं मिश्र बंधु में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। एक नाम और दे देगा, इसमें पूछ लेगा कि इनमें से कौन नहीं है, या 4 नाम देंगे, उसमें पूछेगा कि मिश्र बंधु में इनमें से कौन है। एक नाम इनमें से एक दे देगा, 3 अलग नाम दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप डायरेक्ट पढ़े रहोगे, डायरेक्ट रिवीजन करते रहोगे, तो आपको पता चलता चला जाएगा। इस ग्रंथ की रचना का आधार काशी नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट थी। इस साहित्य ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या लगभग 5000 रही है। मिश्र बंधु 2 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, फिर भाग 4। ठीक है, तो मिश्र बंधु के बारे में हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे आपका कि भाषा अंग्रेजी, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, फिर एडविन ग्रीस। प्रथम कालक्रम को ध्यान में रखा गया, मौलवी करीमुद्दीन, तस्कीरा ई सुआराई हिंदी, कुल कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इन्होंने 3 रचनाएं ये दी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पे जानकारी आपको अवेलेबल मिलने वाली है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कौन-कौन से हैं? जैसे हिंदी काव्य धारा, ये राहुल संकृत्यान जी ने लिखा 1944 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने लिखा है। फिर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, यहाँ पे पूरे आपको लेखक मिलेंगे, किस ईयर में ये बुक आई है वो, और उस बुक का क्या नाम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ब्रजमाधुरी एसआर योगी हरि जी ने लिखा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको रहने वाली है। इस प्रकार पूरा यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे अब जब रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको 2 से 3 बार में पूरा याद होने लगेगी, क्या-क्या चीजें दी गई। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण, तो उनके अनुसार क्या रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा क्या हुआ है, ये सारी चीजें आपको दी गई। किसने क्या किया है हिंदी साहित्य के बारे में, कितना वर्गीकरण किस प्रकार किया है, वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो टॉपिक्स इसमें एग्जाम बूस्टर भी आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें मैंने बताया था ना, स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिवृत्त और आलोचना का संवित स्वरूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2001 में पूछा गया है। और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया, किसने दिया, डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने। यह जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया 2017 में, और यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। मैंने शुरू में ही बताया, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा स्टेटमेंट रिवाइज करना पड़ेगा, इसने क्या कहा था, क्योंकि 2-3 प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 लेखकों का नाम देख के स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन किसका रहने वाला है। या तो एक लेखक का नाम दे देगा, उन 4 स्टेटमेंट दे देगा कि इस लेखक ने कौन सा स्टेटमेंट बोला। ये सारी चीजें आपको रहने वाली। तो यहाँ पे पॉइंटर भी हमने दे दिया है किस प्रकार रहने वाला है। जब आप रिवाइज करेंगे, बुक को पढ़ेंगे, तो काफी बेहतरीन ढंग से ये बुक बनाएंगे। 400 पेज की बुक, ये बुक नहीं है, ये आपके नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर है। इसे आप पढ़िए और ज्वाइन करिए आज ही, कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जिस भी एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे आप, जिसमें भी पहली वैकेंसी आएगी उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो ये बुक आपको कैसी लगी, जैसा जिस प्रकार मैंने बताया, वीडियो का रिव्यू कैसा लगा, कमेंट कर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, बताइए कि बुक आ चुकी है, आपके लिए बेस्ट बुक ये रहने वाली है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।